बिहार का रुख है, सब लालू जी को गाली दे रहे हैं, तेजस्वी जी को सब गाली दे रहे हैं। अच्छा, यादव भी इस बार, अब यादव भी बदल गए, सब मोबाइल चला रहे हैं सब। बिहार में देखो हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। हाँ। हाँ, हमने 3 बात कहा है। जो सत्यता है, या तो गठबंधन होगी या तो पूर्ण बहुमत में आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है। क्या कहेंगे सर, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार। बिल्कुल, बिल्कुल। तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से मुद्दा लेकर जा रहे हैं जनता की बात में, हाँ। समर्थन मिल रहा है सर बिहार में। हाँ, केजरीवाल भी दिल्ली में ताल ठोक रहे थे। ममता मानो कैमरे में देख लियो, मैं तेरे बाप से नहीं डरता, तेरी क्या औकात है। चीफ मिनिस्टर होगी, अपने घर की होगी, लेकिन अगर किसी पंडित को आंच आ गई तो आग लगा दूंगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। देखिए, बिहार में चुनावों के तारीखों का ऐलान अभी बाकी है और ऐसे में सियासी माहौल जो है काफी गर्म हो चुका है। लगातार जो है पार्टी दर पार्टी अलग अलग तरीके से नेताओं के बयान जो है जनता के बीच में काफी वायरल हो रहे हैं। तेज प्रताप यादव की बात कर ले, तेजस्वी यादव की बात कर ले, जिस तरीके से वो बयान देते हुए नजर आए, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कह दिया जो एनडीए की मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं दमादों की पार्टी वाली सरकार है। परिवारवाद पे कटाक्ष करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए जो है पूरी तरीके से जो है कहीं न कहीं परिवारवाद की रणनीति कर रही है। हालांकि इस बात को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वो लोग बोल रहे हैं जो खुद अपने परिवार को राजनीति में शामिल करने के लिए या सत्ता पे काबिज करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आइए इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए जनता के बीच में हूँ, जनता क्या कहती है इस वक्तव्य को लेकर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं दामाद प्रथा वाली हो या परिवारवाद वाली प्रथा हो, क्या कहना चाहेंगे इस बात को? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। एक अभी लालू जी का जो सर्जरी हुआ था तो उनकी बेटी ने दिया था, फिर उसको जाके एमपी का टिकट दिए। मीसा भारती का क्या क्वालिफिकेशन है? सारे परिवार वाले तो इनके, साधु यादव से लेके हर एक जन, माने साला से लेके हर एक जन आपका पार्टी में है। उससे बड़ा परिवारवाद का एग्जाम्पल क्या होगा? मुझे ये नहीं समझ में आता, लोग अपने परिवार में क्यों नहीं झांकते हैं पहले बोलने के लिए परिवारवाद। एक बात बताइए, यादव फैमिली में या पूरे बिहार में यादव जो समाज है उसमें कोई और सीएम नहीं बन सकता है क्या आरजेडी से? कोई और क्वालिफाइड नहीं है क्या आरजेडी? इनका क्या क्वालिफिकेशन है? 9वीं फेल या 8वीं पास? क्या क्वालिफिकेशन है इनका? सर, यही प्रॉब्लम है ना कि बिहार में या कहीं पर भी आज लोगों को वंचित रखा गया। किसने रखा? लालू प्रसाद ने। अगर वो सच में, अगर सर देखिए बात क्या है ना कि एक जब दूध देने आता ना इंसान हमारे घर में भी, तो हम देखते हैं कि दूध में कुछ ना कुछ पानी होता है। अगर 1 लीटर में आप 10 लीटर पानी डालेंगे तो कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें पानी का ही सिर्फ ये है। तेजस्वी यादव ने नाम लेते हुए कहा, चाहे वो अशोक चौधरी हो, उधर जो है जीतन राम मांझी के दामाद की बात की, उन्होंने कहा कि इनके तमाम जो दामाद हैं वो नेतागिरी में उतरे हुए हैं और अब जो है एनडीए को बिहार में जमाई आयोग या तो दामाद आयोग जो है कहीं न कहीं खोल लेना चाहिए। ठीक है सर, ये सब बेतुकी बातें हैं। जब आपके पास में कोई मुद्दा नहीं है ना तो बस लोगों को, जनता को आप अगर समझा नहीं सकते तो बरगला दो। ये सब बोल के कहीं ना कहीं जनता भी सोचने में विवश हो जाएगी कि भाई कहीं सच तो नहीं बोल रहे हैं। मगर वो क्या है ना कि खुद के बारे में भी देखें। आज जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो उनके बारे में नहीं देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे उनके बारे में भी। और ये सब बोलना ना भाई, आप देश को, मैंने ये क्या बोलते हैं, विकास का बात करिए ना। आज बिहार के विकास का बात करिए। आज कुछ भी हो रहा है बिहार में उसका बात करिए। आप ये बताइए कि हम बिहार को कैसे नंबर 1 पे ले जाएंगे, डेवलप कैसे करेंगे, ये पूछिए ना। तेजस्वी यादव तो जिस तरीके से ग्राउंड पे उतर रहे हैं, सुनिए, ये हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन पूछो तेजस्वी यादव ये दोगले से, क्योंकि मुल्ला मुलायम का शब्दों का चयन अच्छे से, पहले शब्दों का यादव, मैं ब्राह्मण का खून है शरीर में, पंडित का खून है। पूछो अखिलेश यादव दोगले से, मैं डरता नहीं उसके बाप से। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो मुल्ला मुलायम का पूत है, लेकिन ये पंडित का खून है। क्योंकि शेर की तरह दहाड़ता हूँ मैं। इसलिए सुनिए पत्रकार महोदय, सच्चाई जो है, आपने अगर चोरी किया है तो चोर को चोर अगर आपको बताया जा रहा है तो इसमें क्या आपकी गलती है, ये बताइए पत्रकार महोदय। रेल मंत्रालय में, भैया आप बताइएगा, छोटे भाई हमारे, रेल मंत्रालय में कितना घोटाला किया था, कितना रेलवे का मालूम है आपको? कबाड़ा बेच दिया था पूरा, और तब भी क्या कह रहा था कि मैं तो सबसे बड़ा रेल मंत्री हूँ। हाँ, उन्होंने तो दिखाया कि रेल मंत्रालय हमारे ममता बनर्जी नहीं, ममता बानो कहिए इस चीज को, सुनिए किसी को, मेरे हमारा छोटा भाई है, हमने क्या कहा, हमारा छोटा भाई है। ममता बानो को समझा दो कि अगर हिंदू एक वहां मारा जाएगा
तो 50 यहाँ कटवा दूंगा मैं इस चीज से सक्षम हूँ मैं, क्योंकि इस चीज का ब्राह्मण समर्थन लेता है। सुनो, हटो इधर से। मैं इस चीज से डरता नहीं किसी से। पूछ ममता बानो, कैमरे में देख लियो। मैं तेरे बाप से नहीं डरता, तेरी क्या औकात है। चीफ मिनिस्टर होगी, अपने घर की होगी, लेकिन अगर किसी पंडित को आंच आ गई तो आग लगा दूंगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर। क्योंकि इसलिए सुनो, पहले सच्चाई ये है कि ममता बानो ने ही पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम कर रखा है। आज मेरा उत्तर प्रदेश किसी भी देख लो, कहीं भी आप देख लीजिए, बांग्लादेश में तूफान मचा, कोई बोला? कोई नहीं बोलने गया। आज मेरा हिंदू अगर बंगाल में मारा जा रहा है तो इन दोगलों को कष्ट हो रहा। पूछो राहुल खान दोगले से, क्योंकि आज वहां मेरा हिंदू मारा जा रहा है। इसलिए लोग दोगले नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि ये लोग नहीं बोलेंगे। क्योंकि इसलिए इनको वोट चाहिए भैया, वोट नहीं। हम बिहार चुनाव पे बात करें। बिहार चुनाव पर आप बात करिए। तेजस्वी यादव दोगला था, दोगला ही रहेगा। सुनिए, पहले उसी बाप की औलाद है। पूछो अखिलेश यादव दोगले से कि जो भाई और चारे की बात करता था, जो मेरे चारा गैया माता, गाय हमारी माता है, उसको कुछ नहीं आता। मैं कहता हूँ बिहार के वासियों से, सुनिए भैया, पत्र इधर आओ। मैं उसी बिहार के वासियों से कहना चाहता हूँ कि गाय हमारी माता है, उसको कुछ नहीं आता है। जिसने गाय मांस खाया, जिसने गौ की हत्या करवाई, जिसने गौओं का राशन खाया, आज वही चोर, आज वही इलेक्शन में आ गया। वाह जी वाह, आप उसको इलेक्शन जिता दोगे? आप कहाँ से पत्रकार महोदय जिता दोगे? इस चीज को मेरे बता दो। पत्रकार थोड़े जिताएगा यार, कैसी बातें कर रहे हो? तब इस चीज का जवाब दे दो। तो हम भी तो आपसे जवाब सवाल कर रहे हैं ना। तेजस्वी यादव कह रहा है कि बिहार में आप चुनाव तेजस्वी यादव ऐसे अखिलेश यादव दोगला भी कहता था कि उत्तर प्रदेश में हमारी सारी सीटें हैं, लेकिन योगी ने ऐसा जूता मारा कि सब सभा छट हो गया। तब क्या कर लोगे भैया? तो बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी? बिहार में देखो, हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते। हमने 3 बात कहा है। जो सत्यता है, या तो गठबंधन होगी, या तो पूर्ण बहुमत में आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है। और एक सबसे बड़ी बात और बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, सबसे बड़ी बात सुनो, कैमरामैन इधर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात ये बता रहा हूँ, मैं गौरी शंकर मंदिर पर डेली जाता हूँ। मैं गरीब का बेटा हूँ, लेकिन अपने लिए कुछ भीख नहीं मांगने जाता हूँ, क्योंकि भिखारी वहाँ लोग अच्छे करोड़पति जाते हैं। कोई मंदिर के अंदर मांगता है, कोई मंदिर के बाहर मांगता है, लेकिन मैं मंदिर के अंदर और मंदिर के बाहर भी एक ही चीज केवल मांगता हूँ भैया। क्या मांगते हैं? आप जानते हो क्या? जब तक राहुल खान दोगला जिंदा रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी को कोई माई का लाल दूध नहीं पिया है जो हरा करके दिखा दे दोगला। किसी की माँ ने दूध नहीं पिला है, चाहे असरुद्दीन वैसी दोगला हो, चाहे किसी की माँ ने दूध पिला है। मैं चैलेंज कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके भतीजे ने कहा था ना कि 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। मैं तो ये कह रहा हूँ, तुम 2 मिनट के पुलिस लिए हटा दो, तो इसका जवाब मैं दे दूंगा। लेकिन इस चीज को सोचो आप कि आज नहीं तो कल। प्रिय पत्रकार महोदय, यार घर क्यों ध्यान दे रहे हो? क्या आप पिछोल ली हो क्या? क्या चाय पीकर क्या हो क्या राहुल खान दोगले से? नहीं, चाय तो हमने पिया ही नहीं उसका। चाय नहीं। एक सवाल ले लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो एनडीए की बिहार में मौजूदा सरकार है, तो उनकी जो सरकार बिहार में, आप इस चीज का जवाब दे दो मेरे को। एनडीए बिहार में आज के डेट में इसके बाप की सरकार थी। किसकी? तेजस्वी यादव के बाप की, राहुल खान। किसकी? चलिए एक और सवाल ले लो। एक मिनट, क्या कहेंगे सर, बिहार में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार। बिल्कुल। तेजस्वी यादव ताल ठोक रहे हैं, इस बार कह रहे हैं कि हम जिस तरीके से मुद्दा लेकर जा रहे हैं, जनता की बात में समर्थन मिल रहा है सर बिहार में। हाँ, केजरीवाल भी दिल्ली में ताल ठोक रहे थे, बोल रहे थे हम जीते जी आएगी नहीं सरकार। समझ रहे हैं? केजरीवाल भी ताल ठोक रहे थे ना कि इस जन्म मोदी जी नहीं आएंगे दिल्ली में, बीजेपी नहीं आएगी। और उससे बहुत नीचे का लहर है तेजस्वी यादव जी का बिहार में। तो ये से तो कहीं से प्रश्न ही नहीं बनता है। हमें तो ये लगता है कि विपक्ष में भी बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे इस बार। इस बार विपक्ष में भी बैठ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं है बिहार में। क्या होता है ना कि जब
कहते हैं ना कि मतलब दिया बुझने से पहले फरफराता है, वही अभी फरफरा रहे हैं ये। बिहार की राजनीति में एक फैक्टर जो माना जाता है MY जो समीकरण है मुस्लिम और यादव का, वो कह रहा है कि वो जो है इस बार भाई साहब रुक जाए, एक मिनट रुकेंगे आप, एक मिनट रुकेंगे आप। मैं कह रहा तो जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यादव का समीकरण का जो वोट है वो RJD को जाएगा, तो क्या लगता है इस बार जो है फिर बदल होगा इसमें? नहीं 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 नहीं, हाँ मुस्लिम बहुत हद तक 98% जाएगा, 2% आएगा। ये जो जदयू का है तो जदयू में कुछ आएगा 2%, बीजेपी के नाम पे नहीं आएगा। 2% जदयू के नाम पे आएगा, जहाँ जहाँ जदयू की सीट होगी वहाँ 2 से 3% मुस्लिम, वो भी पासमानदा मुसलमान जो हैं वो आएगी, ठीक है। और रही बात यादव की, तो यादव 2 प्रकार के हैं, एक यदुवंश के हैं कहलाते हैं, एक यदुमुल्ला के कहलाते हैं। तो जो यदुवंशी के हैं कुछ वोट आएंगे, मतलब अगर 100 वोट हैं तो उसमें से 20 से 30 वोट मोदी जी के पक्ष में आएंगे, क्योंकि बिहार का रुख है, सब लालू जी को गाली दे रहे हैं, तेजस्वी जी को सब गाली दे रहे हैं। अच्छा। यादव भी इस बार, अब यादव भी बदल गए, सब मोबाइल चला रहे हैं, सब जान रहे हैं कि पानी कितना गहरा है, समझ रहे हैं। तो यादव का वोट इस बार यादव जो है खेल बिगाड़ेगा बिहार पूरा का। पूरा 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 खेल बिगाड़ेगा। लेकिन लालू यादव तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि यादवों का साथ रहेगा, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा इस बार। उनके ठोकने से थोड़े होता है। और पहली बात, बिहार में कोई अकेला सरकार नहीं बना सकता। बिल्कुल। बिहार में अगर सरकार बनाना है इस टाइम तक तो 2, चाहे जदयू राजद मिल जाए तो सरकार बनेगी, या जदयू बीजेपी मिलेगी तो सरकार बनेगी। अकेले अगर तीनों पार्टी लड़ेगी तो किसी की सरकार नहीं बनेगी, मिलकर ही लड़ना होगा। नीतीश कुमार को लेकर तमाम जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुए, लोग कह रहे हैं कि वो अब पहले जैसे बेहतर मुख्यमंत्री रहे, अब उनकी रिटायरमेंट की उम्र हो चुकी है। तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार रिटायरमेंट? बिल्कुल बिल्कुल हो तो चुकी है, अब उनको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना कि कुर्सी आसानी से नहीं छोड़ा जाता, चाहे छोटा कुर्सी हो चाहे बड़ा कुर्सी हो। तो वो लगे हैं, अभी इस 5 वर्ष तक रहेंगे, इस पंचवर्षीय वो रहेंगे, उसके रहना भी मजबूरी है बीजेपी को, क्योंकि अगर वो कुछ इधर उधर किए तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है नीतीश कुमार, वो ऐसा गेम खेल देगा तो मोदी जी पड़ जाएंगे। इसी वजह से वो अभी लेके चल रहे हैं जैसे तैसे। हाँ, जदयू में भी अभी अच्छे अच्छे नेता आ चुके हैं, जैसे हमारे मिथिलांचल से संजय झा जी हैं, अच्छे नेता हैं। तो आने वाले टाइम में उनको आगे किया गया है, बहुत आगे तक आ गए हैं। चिराग पासवान का भी नाम आगे लाया जा रहा है। बहुत अच्छा मुख्यमंत्री बनने लायक है चिराग पासवान जी। देखिए, मैं ब्राह्मण, यहाँ हमारे बिहार में जात पात या देश में जात पात की बात, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, और मैं तेजस्वी ये चिराग पासवान जी को मैं मुख्यमंत्री बनना देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो पासवान है, वो शेड्यूल कास्ट से हैं, फिर भी मैं उनको, क्योंकि अच्छा बंदा है वो, अगर बिहार में आता है अच्छे पद पे तो वो बिहार का विकास करेगा। इस बार कयास लगाया जा रहा है कि इस बार चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में मंत्री है। बिल्कुल। क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यदि चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं तो भविष्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं? अभी नहीं, इस पंचवर्षीय तो नहीं। चलिए।